Hey guys, here we go. So today we are going to learn in cash budget payment to creditors. Okay, we have to learn that calculation. Let's read the question given in the question. Prepare cash budget for 3 months ended June 20. So 3 months ending June. So April, May and June. So cash budget has to be prepared only for April, May and June, showing only payments to creditors. In these 3 months, कितना payment हमें creditors को करना है, that we have to show. 50% of the credit purchases are to be paid in the month following purchases. Are to be paid in the month following purchases. मतलब अगर आपने क्रेडिट परचेज जनवरी में किया है, जस्ट एन एग्जांपल, अगर आपने क्रेडिट परचेज जनवरी में किया है तो 50% ऑफ द क्रेडिट परचेज यू हैव टू पे इन द मंथ फॉलोइंग द परचेजेस, मतलब नेक्स्ट मंथ, फेब्रुआरी में भरने का. मंथ फॉलोइंग परचेज मतलब नेक्स्ट मंथ. तो जनवरी में अगर आपने उधार में खरीदा है तो 50% फेब में भरने का. 30% ऑफ द क्रेडिट परचेजेस आर टू बी पेड 2 months after purchases. So 30% कभी भरना है? अगर आपने जनवरी में खरीदा है तो 2 महीने के बाद, यानी फैब और मार्च. तो जनवरी का जो क्रेडिट परचेज है उसका 30% मार्च में, जनवरी का जो क्रेडिट परचेज है उसका 50% फैब में. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू ओरली, देन वी विल सॉल्व दिस सम, डोंट वरी. मान लो कि आपने कुछ क्रेडिट परचेज किया है सप्लायर से जनवरी में, तो 50% फैब में, 30% 2 months यानी जनवरी के बाद फैब और मार्च में, और 20% 3 months आफ्टर परचेजेस. तो जनवरी के बाद 3 months, फैब, मार्च, अप्रैल. ठीक है. तो जैन का अगर परचेज है तो 50% फैब में, 30% मार्च में, 20% अप्रैल में. ओके, व्हाट इट सेज, out of total purchases 80% are credit purchase. अच्छा, टोटल परचेज में से सिर्फ 80% क्रेडिट परचेज है, बाकी तो कैश परचेज है. तो हम लोग को तो सिर्फ क्रेडिट परचेज की बात करनी है. वापस से, आउट ऑफ टोटल परचेज 80% आर क्रेडिट परचेजेस. द टोटल परचेजेस फॉर जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून. सर, अपने को तो सिर्फ 3 महीने का बनाने का है, अप्रैल, मई और जून. तो फिर सर इधर जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून क्यों दिया है? देखते ये है टोटल परचेजेस, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, रुपीज इन लैक्स. जैन में 1 लाख परचेज किया, टोटल 1 लाख, 1.5 lakhs, 2 lakhs एंड सो ऑन. ठीक है. अच्छा, तो इस तरह से कैश बजट का फॉर्मेट देखिए किस तरह से बनता है. कैश बजट फॉर 3 months एंडेड जून. ओपनिंग बैलेंस, सर यहां पे कॉलम सिर्फ अप्रैल में और जून का है. हाँ, कैश बजट तो सिर्फ अप्रैल में और जून का ही बोला है. इंफॉर्मेशन जनवरी से दिया है, वो ठीक है, लेकिन अप्रैल में कितना कैश आएगा, कितना कैश जाएगा, मई में कितना आएगा, कितना जाएगा, अपने को बनाने का 3 month का, ये इंफॉर्मेशन ज्यादा दिया है, वो देखते बाद में. सो कैश बजट इज फॉर 3 months, तो 3 कॉलम्स आएगा. ओपनिंग बैलेंस कितना था अप्रैल में, ओपनिंग बैलेंस कितना था, फिर एड रिसीट्स, तो टोटल आएगा इतना मिला, लेस पेमेंट्स, तो उसमें ये आएगा पेमेंट टू क्रेडिटर्स फॉर क्रेडिट परचेज, उसमें आएगा अपना कैलकुलेशन. फिर टोटल ऑफ पेमेंट्स, ये टोटल ऑफ रिसीट्स है, ये टोटल ऑफ पेमेंट्स है. सो ए माइनस बी इज गोइंग टू बी क्लोजिंग बैलेंस. तो हमें ये ढूंढना है इस सम के लिए कि अप्रैल में कितना पैसा हमें क्रेडिटर्स को देना है, मई में कितना देना है, वो ढूंढना है. ओके, फॉर दैट दे हैव गिव अस इंफॉर्मेशन, जनवरी का परचेज, फरवरी का परचेज. ठीक है. सो लेट्स सी हाउ इट हैज टू बी कैलकुलेटेड. नाउ इन द मेन आंसर यू ड्रॉ ओनली अप्रैल, मई एंड जून. Okay, but in the working, you draw columns and rows
फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन। मतलब आपको अगर इंफॉर्मेशन जनवरी टू जून दिया है, देखिए जनवरी से जून, तो वर्किंग में आपको जनवरी टू जून के कॉलम्स बनाने हैं ऐसे, और ऐसे रोज बनाने हैं, ठीक है। अच्छा अभी देखो जनवरी का क्रेडिट परचेज कितना है, क्रेडिट परचेज तो 80% इज द क्रेडिट परचेज, ठीक है। तो यू कैन सी हियर जैन का 1 लाख टोटल परचेज है, 80% है। सो 1 लाख का 80%, तो मैं पहले क्रेडिट परचेज लिख रहा हूं। जैन का क्रेडिट परचेज इज 80,000। फिर फैब का टोटल परचेज कितना है, 1.5 लाख। देखो फैब का तो उसका 80% ये मैं क्रेडिट परचेज लिख रहा हूं, 120 आएगा। फिर मार्च का कितना है, 2 लाख से, 2 लाख का 80% तो 160 आएगा। फिर अप्रैल का 2.5 लाख से, 2.5 लाख तो उसका 80% इज 2 लाख। May and June, see here, May and June both are 3 lakhs, 2,40,000, 2,40,000, ठीक है। अच्छा नाउ सी हियर, जनवरी में आपने किसी सप्लायर से 80,000 का माल खरीदा जनवरी में, तो 50% इन द मंथ फॉलोइंग द परचेज, मतलब ये 80,000 का कुछ भी आपको उसी मंथ में नहीं देना है। 80,000 जनवरी में खरीदा है तो 50% इन द फॉलोइंग मंथ, तो फैब में 40,000 भरो, ठीक है। 50% फॉलोइंग मंथ, सो 80,000 का 50% फैब में। अच्छा फिर पॉलिसी क्या है, वापस से देखते हैं। 30% 2 months आफ्टर, 20% 3 months आफ्टर। तो जनवरी में खरीदा है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि 5 जनवरी के खरीदा तो 2 महीने के बाद यानी 5 फैब, 5 मार्च, मतलब मार्च में देना पड़ेगा। वो कितना था, 30%, तो 30% ऑफ 80,000। फिर लास्ट में 20% ऑफ 80,000। अगर आपने जनवरी में खरीदा तो 50% उसके बाद के महीने में, मतलब फैब में, 30% उसके बाद और 20% उसके बाद, ठीक है। अच्छा आपने फैब में खरीदा तो पैसा कभी देने का फॉलोइंग मंथ से चालू होगा, तो जैन में ये 120 नहीं देना है, फैब में ये नहीं देना है। फैब में खरीदा है ना, फैब में, तो आप मार्च में उसको पैसा देंगे 50%, यानी 60,000। वर्डिंग्स क्या है, 50% इन द मंथ फॉलोइंग द परचेज, तो अगर आपने परचेज फैब में किया तो 50% मार्च में। 30% 2 months आफ्टर परचेज, तो फैब के बाद 2 months मार्च और अप्रैल इधर आएगा। देखो ये अप्रैल है, 30% ना, सो 1,20,000 का 30% इज 36,000। फिर लास्ट का 20% 3 months आफ्टर, तो फैब के बाद मार्च अप्रैल मई में जाएगा 20%। तो इसका 50%, 30%, 20%। सो सिंपल इट इज, सो सिंपल इट इज। अब ये मार्च है ना, तो जैन फैब मार्च, देखो ये जैन फैब मार्च कुछ भी नहीं देना है। फिर ये 160 का सीधा 50%, 80,000 इधर दे दो, 30,000 इधर दे, 30% इधर दे दो, 20% इधर दे दो। अच्छा अप्रैल में खरीदा, जैन फेब मार्च अप्रैल तक कुछ नहीं देना है, नेक्स्ट मंथ में 50% आएगा, सो 1 लाख। ये 50% ना, फिर 30%, तो 2 लाख का 30% अगर हम करेंगे, बहुत सिंपल है मेरे दोस्तों। सर ये 50% हुआ, 30% हुआ, फिर इसका 20% जुलाई में। जुलाई का वर्किंग करने की क्या जरूरत है, अपने को तो अप्रैल में कितना पैसा देना है, मई में देना है, जून में देना है, उतना ही चाहिए, ठीक है। अच्छा तो देखो सुनो मेरी बात, कॉलम्स और रोज
कौन से मंथ का बनाने का? वर्किंग में जनवरी टू जून दिया है ना, जनवरी टू जून दिया है ना, तो जनवरी टू जून कॉलम्स आएगा, जनवरी टू जून रोज आएगा। ठीक है, वर्किंग में। हाँ, मेन आंसर में तो जितना पूछा है उतना खाली, 3 महीने का बजट पूछा है तो 3 महीने का ही आएगा। अच्छा भाई, मई में खरीदा, हाँ तो जून से चालू होगा, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई। इसका 50% मई का, 50% जून में। फिर जुलाई में, तो वो तो अपने को चाहिए ही नहीं, जुलाई का पेमेंट कितना करना है वो नहीं चाहिए अपने को। ये 2,40,000 जून में खरीदा, अगर जून में खरीदा तो उसका पेमेंट जुलाई से चालू होगा। ठीक है, 50% इन द फॉलोइंग मंथ, यानी जैन में अगर आपने 80,000 खरीदा, 50% इन द फॉलोइंग मंथ, मतलब इधर ये पेमेंट शेड्यूल है, 40,000 इधर। फिर बोलते हैं 30% 2 months आफ्टर। तो अगर आपने जैन में परचेस किया है तो उसके बाद 2 months कौन सा आएगा? फेब और मार्च, तो 30% मार्च में। सर कैसे? एक एग्जांपल दे रहा हूं, 2 months आफ्टर का एग्जांपल। सपोज आपने 5th जनवरी को खरीदा, तो 2 महीना कभी खत्म होगा? 5th जनवरी को खरीदा, तो 5th फेब, 5th मार्च, तो 2 months आफ्टर मार्च में आएगा। 3 months आफ्टर कभी आएगा? जनवरी के बाद 3 months, अप्रैल में। ठीक है, बस। फिर अभी आपको अप्रैल, मई और जून का ही खाली टोटल करना है, पूरा टोटल नहीं करना है, सिर्फ अप्रैल, मई और जून का। ओके, सो आई जस्ट टोटल अप। अप्रैल का टोटल इतना आ रहा है, तो इतना कैश मेरा अप्रैल में जाने वाला है क्रेडिटर्स को पे करने को। मई में इतना जाएगा, जून में इतना जाएगा। अप्रैल, मई और जून का ही टोटल किया, ये 3 का टोटल करने की जरूरत नहीं। अभी ये जो टोटल आया वो अपने मेन आंसर में लिख दो। एक मिनट, लेट मी चेक आउट वेयर इज द मेन आंसर। हाँ, ये रहा 132, 172, 212, जो अपना आंसर आया था ना, 132, 172, 212, वो यहां पे लिख दिया मेन कैश बजट में। पेमेंट टू क्रेडिटर्स हो गया। ठीक है माय फ्रेंड्स, इट्स दैट सिंपल। ओके।